चले आगे बढ़ेंगे खबरों में। इस बीच बड़ी अपडेट जहां दिल्ली के हौज खास स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर और मंदिर में धूमधाम से निकाली जाएगी जगन्नाथ यात्रा। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए और सुरक्षा के इंतजामों के बीच से ये यात्रा निकाली जाएगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव हो सकते हैं इसमें शामिल। लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि दिल्ली के हौज खास के पास स्थित जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ का मंदिर स्थित है। वहां पर धूमधाम से जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाएगी। सुरक्षा के व्यापक इंतजामात के बीच ये यात्रा निकाली जाएगी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव इसमें शामिल हो सकते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी रिया लाइव जुड़ी हुई है और ज्यादा जानकारी लेंगे। रिया, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जहां बताया जा रहा है कि हौज खास के पास में स्थित है भगवान जगन्नाथ का मंदिर, जहां पर जगन्नाथ यात्रा निकाली जाएगी। सबसे पहले अगर हम इंतजामों की बात करें, सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें, तो वो किस तरह से रखी गई है? देखिए जयपाल, आज देश भर में भगवान जगन्नाथ की यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अगर खास आयोजन की बात करें तो हालांकि उड़ीसा में होता है, लेकिन अब जगन्नाथ यात्रा का आयोजन देश भर में देखने को मिलता है और लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यात्रा में सम्मिलित होते हैं। और उसी में अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में स्थित जो हौज खास मंदिर है वहाँ पर भगवान जगन्नाथ का काफ़ी बड़ा मंदिर है, जहाँ पर काफ़ी भव्यता के साथ और व्यापक रूप से जो बड़ी यात्रा है उसका आयोजन हर वर्ष किया जाता है। और क्योंकि आज देखिए दिन भी रविवार है, तो ऐसे में ये उम्मीद जरूर जताई जा रही है कि इस बार जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि मंदिर परिसर का ये कहना है कि रविवार के होने के साथ साथ में जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ वैसे मौकों पर भी ज्यादा रहती है, लेकिन आज जब जगन्नाथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है तो उसमें श्रद्धालु लाखों की संख्या में पहुंच सकते हैं, जिसको लेकर काफी ज्यादा जो पुख्ता इंतजाम है सुरक्षा के उनको किया गया है, ताकि किसी भी तरीके का हाहाकार जो है वो यात्रा के समय पर ना पड़े। जिसको देखते हुए मंदिर परिसर ने ये जानकारी दी है कि लगभग पूरे मंदिर में आसपास में जो जगह है वहां पर लगभग 100 सीसीटीवी कैमरा है उनकी नियुक्ति को किया गया है, यानी कि उनको लगाया गया है। और उसके अलावा जो फोर्सेज हैं उनका भी प्रबंध जो है प्रशासन की ओर से किया गया है। और उनका ये भी कहना है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरे प्रबंध किए गए हैं और इस यात्रा को निकालने में भी जो सुरक्षा के इंतजाम है उसको लेकर एक सहयोगिता जो है मंदिर परिसर के साथ में बनाई गई है। हालांकि अभी तक जानकारी हासिल हो रही है कि इस बार इस यात्रा में जो मंत्री हैं उसमें रेलवे मंत्री भी शामिल हो सकते हैं, अश्विनी वैष्णव, और उसके अलावा गजेंद्र शेखावत भी अतिथि के तौर पर शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसके अलावा अगर हम बात करें कि आखिर जगन्नाथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है, तो कई सारी जो मान्यताएं हैं इस यात्रा को लेकर बताई जाती, जिसमें ये कहा जाता है कि भगवान जो बलराम हुआ करते थे वो अपनी बहन को, उनकी बहन की इच्छा थी जिनका नाम सुभद्रा है, उनकी इच्छा थी कि वो पूरे जग को जो है घूमे, उनकी ये इच्छा हुआ करती थी, जिसे देखते हुए उन्होंने 7 दिन की यात्रा जो है अपनी बहन के साथ निकाली थी, जिनमें कि सबसे पीछे का जो रथ था, यानी कि 3 भाइयों का रथ हुआ करता था, जिसमें पहला रथ बलराम का था, दूसरा उनके दूसरे भाई का था और तीसरा जो रथ था वो जगन्नाथ का था। तो ऐसे में वो 7 दिन तक उस पूरी यात्रा को करते हैं और अपनी बहन को पूरा जो जग है उसका भ्रमण कराते हैं, उनकी इच्छा को पूरा करते हैं। तब से ही इस 7 दिन की यात्रा को जो है 7 तारीख में अक्सर हम देखने को मिलता है कि हर वर्ष जो है जगन्नाथ यात्रा के तौर पर निकाला जाता है। और भी कई सारी मान्यताएं हैं जगन्नाथ यात्रा को लेकर, तो ऐसे में लोगों की और श्रद्धालुओं की बहुत सारी मान्यताएं होती हैं इस आयोजन को लेकर, जिसमें कि यात्रा में शामिल होने के लिए लोग दूर दूर से भी आते हैं और अपनी जो इच्छाएं हैं वो जगन्नाथ मंदिर में समर्पित करते नजर आते हैं। जयपाल, बिल्कुल, क्योंकि रिया मान्यताएं तो बहुत है यहाँ पर और श्रद्धालुओं की श्रद्धा भी, आस्था भी जुड़ी हुई है। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें, क्योंकि आज रविवार का दिन है, काफी ज्यादा भीड़ भी देखने को मिलेगी और कभी कभी अगर हम रोजाना की बात करें तब भी लोग इसमें शामिल होते हैं, कोई भी दिन हो फिलहाल। तो इस बीच हम व्यवस्थाओं की बात करें तो किस तरह से रखी गई, क्योंकि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालुओं का हुजूम है वो उमड़ता हुआ नजर आएगा, स्थिति को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा?
जी देखिए, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया, क्योंकि आज वीकेंड का मौका भी है और ऐसा खास अवसर भी है, तो उसी अवसर को देखते हुए मंदिर परिसर की तरफ से पहले ही योजनाबद्ध तरीके से जो इंतजाम है उनको किया गया है। पहले दिल्ली पुलिस से पूरी जो इजाजत है उसको लिया गया है और किस तरीके के प्रबंध करने हैं उसकी योजना जो है वो बनाई गई है। जैसा कि शुरू में भी हमने जिक्र किया कि लगभग जो कैमरों की संख्या है उनको 100 के आसपास में रखा गया है, क्योंकि जो अगर बात करें तो हौज खास का मंदिर काफी भव्य भी माना जाता है और वहां पर अगर यात्रा देखेंगी तो वो सिर्फ मंदिर के सामने ही नहीं बल्कि पूरे आप कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर का जो पूरा रास्ता होता है वहीं से जो भीड़ है उसकी शुरुआत हो जाती है। यानी कि 1 किलोमीटर से अगर बात करें तो वहीं से बैरिकेडिंग लगना शुरू हो जाती है। लगभग 4 से 5 लेयर की बैरिकेडिंग जगह जगह पर होती है और सिर्फ मंदिर परिसर की जो मेन रोड होती है वहीं पर ही नहीं बल्कि जो बैक का हिस्सा है यानी कि जो पिछला हिस्सा है वहां पर भी ठीक उसी तरीके से जो रास्ते हैं उनको बंद कर दिया जाता है ताकि जो प्रबंध है वो भी बना रहे और श्रद्धालु जो हैं अपनी जो यात्रा है उसमें शामिल भी हो पाए। और खास बात ये भी है क्योंकि बैरिकेड लगाए जाते हैं तो ऐसे में जो भी श्रद्धालु अपने साथ वाहन लेकर आते हैं उन वाहनों को भी अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होती है। मंदिर परिसर में अंदर जाने से पहले ही जो श्रद्धालु हैं उनको 1 किलोमीटर आप कह सकते हैं कि पैदल यात्रा कर मंदिर के पास तक जाना होता है और उसके बाद ही यात्रा में शामिल होना होता है। अगर राजनीतिक अतिथियों की बात करेंगे तो उनके आने के बाद ही जो पूरी यात्रा है उसकी शुरुआत हो जाती है और काफी भव्य आयोजन किया जाता है। जगह जगह पर जो भंडारे हैं उनकी व्यवस्था भी इस दिन की जाती है। ऐसे में कुछ जो श्रद्धालु हैं वो सेवा करते हुए भी नजर आते हैं। जयपाल बिल्कुल रिया, लेकिन इस बीच में भी जानेंगे कि किसी भी तरह का क्या कोई रूट डाइवर्जन उस रूट पर किया गया है जहां से यात्रा निकलेगी? जी देखिए, ये जानकारी दर्शकों को जरूर देना चाहेंगे क्योंकि जगन्नाथ यात्रा का जो आयोजन है वो मंदिर परिसर के आसपास में ही होता है। ज्यादा दूरी पर यात्रा को नहीं ले जाया जाता है क्योंकि यात्रा में बहुत ज्यादा श्रद्धालु जो है उनकी संख्या होती है। तो ऐसे में रूट डाइवर्जन की अगर बात करें तो आसपास के रास्ते ही प्रभावित होते हैं, उससे ज्यादा रास्तों को प्रभावित नहीं किया जाता है। तो इसे लेकर कोई भी डाइवर्जन की जो जानकारी है फिलहाल पुलिस के माध्यम से अभी तक साझा नहीं की गई है। अगर इस प्रकार की कोई भी जानकारी हासिल होती है तो वो दर्शकों को जरूर दी जाएगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए रिया बहुत शुक्रिया।